समाजवादी लोग हमेशा प्रभु उनकी आस्था का विषय रहे हैं और प्रभु के आस्था में कभी भी अगर गड़बड़ी हुई है तो समाजवादी ने आवाज उठाई है। समाजवादी पार्टी को तो एसआईटी पर भी भरोसा नहीं था, अब एफआईआर दर्ज हो गई तो थोड़ा भरोसा बढ़ा आप लोगों का। तो आप सोचिए, लगातार समाजवादी उठा रही थी तब जाके इनको इतना कर, अगर समाजवादी आवाज नहीं उठाती तो ठंडा ही पड़ा था, कोई तो बोलने वाले नहीं था। दान पात्र में गड़बड़ी हो रही थी तो हो रही थी। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस बात को नहीं उठाते, तो अगर उन्होंने इतनी लड़ाई नहीं लड़ी होती, लगातार इसके पीछे नहीं पड़े होते, तब तो कुछ होता नहीं। अब तक तो ऐसी बात चलती रहती। तो ये तो मानेंगे ना कि समाजवादी लोगों की वजह से ये आज जो दान पात्र में गड़बड़ी हुई है वो बात सामने आ रही है, आज एफआईआर हुई है। इसके लिए तो देश की जनता तो अब इस बात को मानेगी कि समाजवादी लोग जो हैं वो आस्था के नाम पे राजनीति नहीं करते। आस्था हमारा श्रद्धा का विषय है, धर्म मेरा श्रद्धा का और आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। अगर वहाँ गड़बड़ी हुई तब हमने आवाज उठाई है और उस बात को आज एफआईआर हुई है, तो इस बात ये प्रूफ होता है कि हम जो कह रहे थे वो सही था। ठीक है अनुराग जी, लेकिन अब आगे क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बहुत सारे आरोप लगाए थे, मूर्ति चोरी को लेकर भी आज ही अपडेट आई है कि मूर्ति तो मंदिर के अंदर ही थी। और दूसरी बात ये कि अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है, तो अब आगे समाजवादी पार्टी लड़ाई किस तरह से लड़ेगी? अरे अब तो एफआईआर दर्ज हुई है, तो जो एफआईआर इतने दिनों बाद दर्ज हुई है, एफआईआर सरकार अपना काम करेगी। और हम तो अभी भी कहते हैं कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में होता तो और अच्छा होता। ठीक है, तो अनुराग भदौरिया हमारे साथ में जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनका कहना है कि सपा पहले दिन से ही आरोप लगा रही थी और वो आरोप बिल्कुल सही थे, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। ऋषभ मणि भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, क्या सोर्सेस के हवाले से कोई और अपडेट मिल पा रही है कि रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ नामों का भी जिक्र किया गया है? क्या बड़े खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट में? ये एसआईटी की जो जांच हुई है, ये माना जा रहा है एसआईटी की शुरुआती जांच के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। एसआईटी ने भी सिफारिश की थी कि इस मामले में आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लिहाजा वो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और मुझे कंफर्म किया गया, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत आधा दर्जन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। ये वो लोग हैं जो जैसे टिन्नू यादव के बारे में बताया जाता है कि वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर था, उनका करीबी भी था और चंदे से जुड़े हुए सारे काम वही देखता था। तो वहां पर जितना भी दान चढ़ावा होता था, वो जिन पात्रों में रखा जाता था, वहां से निकालना और फिर उसको गिनना, फिर आगे उसको फॉरवर्ड करना, ये सारे काम टिन्नू यादव ही देखता था। अनुकल्प मिश्रा और कई अन्य लोगों के उसमें भी नाम हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रस्ट के काफी करीबी थे और वहां इस पूरे चढ़ावे की प्रोसेस से जुड़े हुए थे। चढ़ावे को कलेक्ट करना, फिर उसको गिनना, फिर उसको बैंक ले जाके वहां पर जमा करवाना, ये सब लोग उस प्रोसेस से जुड़े हुए थे। जो धाराएं बताई गई हैं वो भी गंभीर है। उसमें गबन की धारा है, धोखाधड़ी की धारा है, चोरी की है, आपराधिक साजिश की है। इन सभी धाराओं में राम जन्मभूमि कोतवाली में ये ठीक है ऋषभ मणि, आप बने रहिएगा। संकेत भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संकेत, एक बहुत बड़ी खबर है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है और जो आरोप लगाए गए थे, अब संदेह यह है कि वो आरोप भी कई हद तक सही हैं, लेकिन 17 आरोपी का जो जिक्र किया जा रहा था उसको लेकर क्या कोई अपडेट मिल पाई है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं श्री कृष्ण मोहन, इनकी तहरीर पर ये एफआईआर दर्ज की गई है और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले होगी, जो जो नाम आएंगे वो नाम शामिल किए जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि जो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई थी सरकार को, एसआईटी के जो प्रमुख थे उन्होंने राम मंदिर के प्रकरण की जो जांच कर रही थी एसआईटी ने रिपोर्ट दी। प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद ही एफआईआर दर्ज हो गई है और अब एसआईटी की जांच अभी जारी रहेगी। अभी अगले 15 दिन तक एसआईटी जांच करेगी, अन्य बिंदु की पड़ताल करेगी। फिलहाल फौरी तौर पर यह एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और ये दर्ज कराई गई है राम मंदिर ट्रस्ट के जो सदस्य हैं श्री कृष्ण मोहन, इनकी तहरीर पर यह दर्ज की गई है और जो एफआईआर दर्ज हुई है एक बिंदु पर पड़ताल की जाएगी। जांच अब पुलिस भी करेगी साथ में और इसके अलावा एसआईटी की जांच भी जारी रहेगी। महत्वपूर्ण जांच एसआईटी की चल रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। जो तथ्य जो जांच में सामने आए हैं वो गोपनीय रिपोर्ट सरकार को दी गई थी और उसमें एक एक बिंदु
का ब्यौरा दर्ज है। जो 14 लोगों से पूछताछ की गई थी राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए, उनके लिखित बयान इस रिपोर्ट में जो एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी उसमें है। और जो दान किया गया है उसकी जो गणना के लिए कर्मचारी हैं उनके बयान इसमें हैं, और जो दानदाता हैं उनके भी बयान हैं, और बाकायदा मिलान जो लिखित बयान है उनके बयान के और दस्तावेजों का मिलान जब कराया गया तो उसमें खामियां मिली थी। यानी कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में खामियां मिली हैं इस पूरे प्रकरण में, और उसके बाद अब एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और फिर हम एक बात बताएं तो दर्शकों को कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं श्री कृष्ण मोहन, उनकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, लेकिन संकेत 17 आरोपी दायरे में हैं, इस तरह की भी अपडेट मिल पा रही है कि 17 लोगों को मुख्य आरोपी या फिर संदिग्ध रूप से चिन्हित किया गया है। क्या उनको लेकर कोई अपडेट मिल पा रही है? क्या ये मंदिर से ही जुड़े हुए लोग थे जिन पर अभी तक संदेह जताया जा रहा था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी? क्या इस पूरे मामले में उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो एसआईटी की जांच हुई, क्योंकि ये पूरा प्रकरण राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर का है, जो भी घटना स्थल है वो राम मंदिर के अंदर का है, और ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो इस पूरी प्रक्रिया में जो दान की प्रक्रिया रहती है उस पूरे उसमें वही हिस्सेदारी करते हैं, वही मौजूदगी उनकी रहती है और उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। एसआईटी ने जब जांच की, प्रारंभिक जांच की, तो प्रारंभिक जांच में इस बात की जो तमाम खामियां भी मिली जांच में, और वो एक बिंदु का ब्यौरा दर्ज किया गया एसआईटी की उस प्रारंभिक रिपोर्ट में। उसी आधार पर, जो ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसी आधार पर ये बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के जो सदस्य हैं श्री कृष्ण मोहन, उनकी तहरीर पर दर्ज कराई गई है। और इसमें एक एक आरोपी अब सामने आएगा, चूंकि एक तरफ पुलिस की अपनी जांच होगी और एसआईटी अपनी जांच कर रही है। यानी कि पुलिस और एसआईटी की, चूंकि एसआईटी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया, ये 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम है, ये अपनी अलग जांच कर रही है और अभी सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, अभी फाइनल रिपोर्ट आनी शेष है। यानी कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी गर्दनें फंसनी तय मानी जा रही हैं। और एक जो सबसे अहम सवाल जो आपने पूछा कि राम की कौन अंदर के लोग हैं या बाहर के, तो जाहिर सी बात है कि ट्रस्ट के जो अंदर के लोग हैं उनकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है, और जो आरोपी बनाए जाने हैं वो भी यही वो लोग हैं। अब पुलिस तफ्तीश करेगी इस पूरे प्रकरण की, एक एक बिंदु की तफ्तीश करेगी, साक्ष्य खंगालेगी और इन सब के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। जाहिर सी बात है कि पुलिस फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की भी मांग की गई, सीबीआई जांच की भी मांग की गई, इसके अलावा ट्रस्ट के ऑडिट की भी यहां मांग की गई है, बीते दिनों हमने देखा। तो क्या अब लग रहा है आगे कि सरकार इसको लेकर और भी ज्यादा गंभीरता दिखाते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला सकती है या फिर सीबीआई से जांच करा सकती है? क्योंकि पूरे मामले को लेकर पहले जांच होना, फिर उसके बाद में एफआईआर दर्ज होना, ये बहुत बड़े संकेत हैं कि अभी तक जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वही लोग इस पूरी धोखाधड़ी में गबन कर रहे थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे ही राम मंदिर ट्रस्ट ने अनुरोध किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इस मामले में जांच कराई जाए, सीएम योगी ने तत्काल एसआईटी